नमस्कार, मैं हूं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। एक साल से भी कम समय बचा है लोकसभा चुनाव में। ऐसे में हर पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दिया है और हर पार्टी का एक ही मकसद है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बनने देना। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अखिलेश यादव ने एक ऐसे फ्रंट की बात कर रहे हैं जो कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर सके। अखिलेश ने बाकायदा ये कहा है कि इसके लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को अपनी भूमिका तय करनी होगी। इसके अलावा अखिलेश ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के प्रयासों का जिक्र भी किया। सपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यूपी में बीजेपी को सभी 80 सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन से फ्रंट की अखिलेश यादव बात कर रहे हैं। चलिए जानते हैं। अखिलेश यादव जो कुछ बोल रहे हैं उसको समझने के लिए हमें राजनीतिक बाउंड्री से खुद को बाहर लेके जाना पड़ेगा। जैसे हम तीसरे मोर्चे की बात करने लगे, लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं भी तीसरे मोर्चे की बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा मोर्चा मतलब क्या है उसे जानते हैं। पहले नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस मिलकर तीसरा मोर्चा होता है। तीसरे मोर्चे के लिए एक ऐसी पार्टी का केंद्र में होना जरूरी है जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस हो, जैसे कि जनता दल हुआ करता था। जनता दल का राष्ट्रीय स्तर का वोट एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय दलों के साथ म्यूचुअली हस्तांतरित होता था, यानी कि क्षेत्रीय दलों का वोट राष्ट्रीय पार्टी जनता दल में और जनता दल का वोट क्षेत्रीय पार्टियों में होता था। इसलिए नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस बोलकर एक तीसरा मोर्चा अस्तित्व में था। आज कोई भी ऐसा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है जिसके इर्द गिर्द क्षेत्र पार्टी इकट्ठी हो पाए। जो ममता बनर्जी हैं वो एक भी सीट सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को नहीं जितवा सकती और ना ही अखिलेश यादव एक भी सीट ममता बनर्जी को जितवा सकते हैं। ऐसे में इन दलों का गठबंधन कैसे तीसरे मोर्चा का स्वरूप ले सकता है, ये बातें सिर्फ अटकलबाजी हैं। जो भी लोग तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं वो बिना अतीत देखे बोल रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका बेहतर परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है, वे बीजेपी को कैसे रोकेंगे। इसके लिए चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से एक अलग विकल्प हो, ये संदेश देना और कांग्रेस जैसी पार्टियों से उम्मीद करना कि ये उनकी मदद कर दे ताकि इनका परफॉर्मेंस सुधरे। बिना चुनाव पूर्व गठबंधन किए हुए अखिलेश यादव के कहने का सही मायने में यही मतलब है। ये कांग्रेस से त्याग की उम्मीद कर रहे हैं, कोई तीसरा मोर्चा नहीं है। अगर तीसरा मोर्चा होगा तो फिर ये कांग्रेस से क्यों उम्मीद करेंगे या फिर बीजेपी से ही क्यों उम्मीद करेंगे। निश्चित तौर पे अखिलेश जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं वो चुनाव लड़ने के लिहाज से बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। ये चुनाव के बाद सरकार बनने के लिहाज से ये गठबंधन महत्वपूर्ण होगा। चुनाव लड़ने और जीतने के लिए आपको राष्ट्रीय पार्टी इर्द गिर्द म्यूचुअली वोट ट्रांसफर जहां पर हो वहां गठबंधन अगर करेंगे तो कुछ नतीजा वहां पर निकल पाएगा। अखिलेश यादव अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं तो आपको ये बात स्पष्ट समझ में आनी चाहिए कि वो चुनाव पूर्व गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन बनाकर एकजुट रखने की। चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव या फिर टीआरएस हो, अपने अलावा किसी अन्य पार्टी को चुनाव नहीं जितवा सकती। ऐसे में इनका किसी और के साथ गठबंधन के कोई मायना नहीं है। 2024 चुनाव के नतीजे के बाद इसकी वैल्यू होगी, वो भी जब परफॉर्मेंस करेंगे। परफॉर्मेंस तब करेंगे जब कांग्रेस जैसी कोई भी राष्ट्रीय पार्टी म्यूचुअली तरीके से वोट को हस्तांतरित करके अपनी सीटें बढ़ा सके, चाहे बीजेपी के साथ हो, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी काफ़ी हैं जिनकी बीजेपी के साथ नज़दीकियां हैं, जो चुनाव से पहले मिलकर सीटें बढ़ा लेते हैं और चुनाव के बाद अलग रणनीति तय करते हैं, जिसमें नीतीश कुमार इसके सबसे बड़े उदाहरण रहे हैं। अब जानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को कितना महत्व देंगी। कांग्रेस ने वास्तविक स्तर पर बिहार और महाराष्ट्र दो बड़े राज्य हैं, वहां पर बीजेपी को शिकस्त देने के लिए गठबंधन कारगर होगा। इस चीज को वो समझ चुकी है, उसी हिसाब से कांग्रेस वहां पर रणनीति बना चुकी है। यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं क्योंकि उनका अनुभव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का अच्छा नहीं रहा था।
कांग्रेस चाहती है कि उनके साथ गठबंधन हो, लेकिन अखिलेश के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस का वोट उनको नहीं मिल पाता। उल्टा कांग्रेस का वोट छिटकर बीजेपी के पास चला जाता है। लेकिन आपस में संबंध, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सहयोग की संभावना और एक दूसरे से नज़दीकी कांग्रेस के साथ उनकी है, मगर चुनावी रणनीति में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए नहीं दिख रहा है। संबंध खराब नहीं है, लेकिन चुनावी मैदान में मिलकर लड़ने से रणनीति उल्टी पड़ जाती है। तो इस तरह से सारी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही है और ये देखना काफ़ी मज़ेदार होने वाला है कि लोकसभा चुनाव में कौन किसके साथ देगा और कौन इस बार बाजी मारेगा और अखिलेश यादव का जो ये मिशन 80 है ये कितना सफल होगा।